नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सूर्य देव अपनी राशि बदलेंगे और कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर बुध पहले से ही बैठे हुए हैं। दोनों की युति को हम लोग बुद्धादित्य नामक राजयोग कहते हैं। बुद्धादित्य योग के कारण सूर्य के अपने गुण बढ़ जाते हैं और उसमें भी कुछ देने की क्षमता तीव्र हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि 17 अक्टूबर 2024 से ये सूर्यदेव तुला राशि में विराजमान रहेंगे, जो उनकी नीच राशि है। सबसे मज़ेदार बात है कि नीच राशि में रहते हुए भी सूर्यदेव क्या अपनी नीचता दिखाएंगे, और सूर्यदेव अगर नीचता दिखाते तो उनकी नीचता क्या है, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकते हैं। बुध के साथ जो उनके परम मित्र भी हैं और योग बनाने वाले हैं, क्या वो उनकी कुछ मदद नहीं करेंगे कि सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को दूर करें? निश्चित तौर पर दूर करेंगे। सूर्य अच्छे भी प्रभाव देंगे, बुरे भी प्रभाव देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे विभाग है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ सूर्यदेव आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे और कुछ जगह पर परेशानी भी उत्पन्न करेंगे। इसे ही तो हमें बारीकी से समझना है कि कहाँ क्या रिजल्ट मिलने वाला है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सूर्यदेव पर शनि और मंगल उनके त्रिकोण से प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इसका अर्थ होता है कि जब सूर्य शनि को प्रभावित करे और शनि सूर्य को प्रभावित करे तो गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ न कुछ हलचल मचने वाली है। जो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए यह समय एक अग्नि परीक्षा का है। निश्चित तौर पर उन्हें सफलता दिखेगी, लेकिन वहाँ उन्हें 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि कड़ी मेहनत, लगनशीलता के साथ लगे रहना है, अपने कर्म के प्रति अनुशासन को मानना है और रूटीन लाइफ फॉलो करना है। फिर देखें कि कैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आपको चमत्कार दिखाते हैं। सूर्यदेव दिखाते हैं कि सरकारी कुछ ऐसे भूमि भवन संबंधित कार्यों में भी आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में है, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको सफलता दिलाएंगे। सर्जन के लिए एक चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले हैं, जबरदस्त नाम होंगे। और कभी कभी तो जो पुलिस डिफेंस में है उनके लिए भी अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। सूर्य के ऊपर मंगल का प्रभाव है। मंगल देव आपको सूर्य के ऊपर अपने प्रभाव डालते हैं, सूर्य मंगल के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अच्छे प्रभाव का अगर उस पर समावेश हो जाता है तो निश्चित तौर पर सूर्यदेव आपको इन क्षेत्रों में जो मंगल से जुड़े हैं अच्छे लाभ दें। बड़े छोटे भाई बहन आपके नाम कमा सकते हैं, ऊंची स्थिति में जा सकते हैं, ऐसी स्थिति को भी दिखाते हैं। जो दोस्त हैं, पड़ोसी है, मित्र है, इन सब से आपके अच्छे लगाव भी बने रहेंगे। लेकिन जब हम अधिपत्य के अनुसार बात करें तो राशि फल पर यह अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं, 1 से लेकर 12 राशियों का हाल एक एक करके बताऊंगा। आप सुनते जाएं, बने रहे। बहुत अच्छा रिजल्ट राशि फल पर देने वाले हैं। लेकिन राशि फल जानने से पहले चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। यदि आपको चंद्र राशि पता नहीं है तो जिस राशि में आपके चंद्रमा बैठे हैं कुंडली में, वो आपकी राशि हो गई। और ये भी पता नहीं है तो आप अपने नाम के राशि से इसे देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो राशि पर ही सूर्यदेव बैठे हैं नीच का, लेकिन बुध के साथ बुद्धादित्य योग भी बना है। अगर नीच ग्रह राजयोग बना दे, योग उत्पन्न करे तो क्या करता है? योग तो बनेगा ही, योग तो देंगे ही, तुला वाले को नांगेस भी देंगे, नीचे से हो सकता है ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। कहीं कहीं तुला वाले कुछ ऐसे रिजल्ट भी पाएंगे कि वहाँ आपकी बदनामी होने का भय है, लगता है कि यहाँ मुझे बदनामी मिलेगी, अचानक वहाँ आपको नाम मिल जाएगा। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं। यही तो सूर्य शुक्र भी आने वाले हैं, तो नीच भंग तो होगा ही, तो सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं देंगे? तो जो भी तुला राशि वाले हैं, लीडरशिप करते हैं, आर्ट्स कला से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का फिल्म मूवी बनाते हैं, तो एक बात जाने, गायक हैं तो आपको पहचान बनाने का युग दे रहे हैं। भले शुरुआत में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यहाँ दाल नहीं गलेगी, यहाँ कुछ होने वाला नहीं, लेकिन अचानक वो
जगह आप हाईलाइटेड हो जाते हैं, नाम हो जाता है। ये योग ही ऐसी स्थिति को जन्म दे देते हैं। राशि पर सूर्य का बैठना योगों के साथ। हेल्थ वाइज चिंता ना करें, कोई सीजनल बीमारी हो सकता है लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं, बुखार उखार हो ठीक हो जाएगा, पेट खराब हो ठीक हो जाएगा, कोई आपके हड्डी से जुड़े रोग हो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान जो आपको कर रहे हैं वो आपका ईगो, मान सम्मान। उस पर जब कोई आघात होता है तब आप तिलमिला जाते हैं, सोचते अब क्या करें, टेंशन हो जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, क्षणिक है। आप कहीं भी जाते हैं तो अपने सम्मान को बचाने की प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको वहाँ सम्मान नहीं मिलता है तो आप उस जगह को छोड़ देते हैं। इस बार उल्टा है, आप जाएं, सम्मान में मिलेगी, सब अच्छा होगा। जब हम देखते हैं 7वें घर पर सूर्य की दृष्टि तो पत्नी से झगड़े करा सकते हैं, कलह हो सकता है। आपके लाभ के मालिक हैं, बिजनेस पर दृष्टि डालते हैं तो आपको बिजनेस से लाभ दिलाने के लिए बैठे हैं सूर्यदेव। जबरदस्त कोई साइड इनकम शुरू हो जाए, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली या रेंट शुरू हो जाए, इस टाइप के कोई आमदनी शुरू हो सकते। कहीं शादी की बात हो रही है तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है देखिए वहाँ शादी की बात हो रही है, या जिसे देखने से आपको लगे उसके चेहरे पे तेज है या ईगो झलकता हो, समझ जाए वहीं आपकी शादी पक्की है। सूर्य अपना छवि दिखा रहा है कि जो आपका जीवन साथी बन रहे उसमें सूर्य का छवि है। डॉक्टर है वहाँ शादी की बात हो सकती है, मेडिसिन से जुड़े काम में हो सकती है, तो यहाँ आप इस बात को ध्यान दे सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो उठा पटक उतार चढ़ाव है उसमें आप लोग दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम है, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो ये भी दूर हो जाता है। तुला वालों के लिए अच्छे समय चालू हो जाए। लेकिन जब वृश्चिक की बात होती है तो यही वृश्चिक में आपके 12वें घर में चले गए हैं। कर्म स्थान का मालिक 12वें घर में योगों के साथ है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसका अर्थ है कि आपके कर्म में हलचल पैदा हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो निश्चित दिखाई देगा, और विदेश में जाके जॉब करने के योग अपने आप बन जाते हैं। तो यदि कुछ ऐसा होता है तो चिंता जैसी बात नहीं, नीच का सूर्य जरूर है लेकिन स्टार्ट में हो सकता है कि आपको अच्छा फील ना हो, लेकिन जैसे जैसे वहाँ रहने लगेंगे आप बहुत अच्छा फील करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाने की चेष्टा करेंगे, ग्रह ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। यहीं पर आपके मान सम्मान भी इसी ढंग से दिखते हैं। विदेश में है काफ़ी मान सम्मान पाएंगे, अपने देश में कभी कभी ऐसा लगेगा कि मान सम्मान घट रहा है लेकिन क्षणिक है। और अनिंद्रा का शिकायत हो सकता है, शयन सुख में भारी अंतर, आपके जीवन साथी कुछ क्षणों के लिए अलग हो सकते हैं लेकिन किसी झगड़ने की बात नहीं है। कभी कभी तो आपस में टकराहट ईगो के कारण हो, इसके चलते अलग हो गए, लेकिन वो भी समांतर ठीक रहेंगे। और जब उनकी दृष्टि छठे पे पड़ते हैं तो शत्रु टिकेंगे कहाँ से, ऋण का भी नाश करेंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, निश्चित तौर पे दिलाएंगे। तो रोग, ऋण, शत्रु तीनों को आपसे दूर करेंगे। किसी तरह का मुकदमा उसमें आपको विजय बनाएंगे, और कहीं कोई बैंक लोन चाहिए तो दिलाएंगे भी। ऐसी स्थिति भी बना देते हैं वृश्चिक वालों के। लेकिन जब धनु राशि की बात करते हैं, जिनके भाग्य के स्वामी हैं सूर्यदेव और इनकम लाभ घर में बैठे हैं, आपका भाग्य उस दिशा में काम कर रहा है जहां आपके अंदर में कुछ इच्छाएं छुपी हुई है कि मुझे यह मिल जाए, मेरा यह काम हो जाए। क्या काम है, क्या इच्छा है, वो भी समझ लेते हैं। पहले तो देखिए, बड़े भाई आपके अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, उनसे आपको सपोर्ट है। आपके सोसाइटी में अच्छा नाम बन रहा है, नीचे स्तर से ऊपर उठने के योग बन जा रहे हैं। लेकिन आपके अंदर में जो अभिलाषाएं हैं वो तो जुड़ी है आपको संतान सुख से, कि कोई संतान अच्छे रिजल्ट दे जाए या संतान की प्राप्ति हो। ये तो होना है, क्योंकि भाग्य के स्वामी है सूर्यदेव, इच्छा घर में बैठे हैं और लाभ घर में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं संतान पर। संतान का लाभ, यह संतान है तो उसको लाभ मिलने वाले हैं, उनकी भी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। लेकिन गर्भवती महिला सतर्क रहे, गर्भपात का भय है। आपके एजुकेशन शिक्षा से लाभ आपको है तो हो सकता है कोई नाम मिले, यश मिले, अवार्ड मिले, कोई धन की राशि भी मिल जाए।
कुछ न कुछ लाभ हो या उससे जुड़ी हुई मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, उस शिक्षा का चाहे तो निश्चित पूर्ण हो। और यही जगह है, अगर लाभ चाहिए तो सूर्यदेव लाभ घर में बैठ के आपको उन शेयर पर लाभ दिला रहे हैं जिसका आपको पहले से डर है। ये तो गया काम से, ये शेयर लिए हैं और नीचे गिरने लगा है। पहले गिरने तो दो, नीच है नीचे जाने दे, उसके बाद कैसे ऊंचाई को छुएंगे, क्योंकि उच्च दृष्टि है और ऊंचे पे ले जाके आपको धनदायी स्थिति पैदा कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं है धनु वालों को कि शेयर मार्केट से जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। थोड़ा वेट करें। प्रेम प्रसंग अगर ईगो है बीच में तो झगड़ा है, लेकिन नहीं है तो मधुरमय है। शादी करना चाहते हैं, अभी तो ना हो, कोई बात नहीं है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन प्रेम प्रसंग को मधुरमय बनाते रहने के लिए आपको आपस में अपने ईगो को समझना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाभ मिल जाए, कोई अच्छा धन मिल जाए, कुछ भी ऐसे योग बना बैठे। अब देखते हैं कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम दिखता है, कुछ महसूस होता है, तो क्या करें। एक काम कर सकते हैं आप, प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ावे, कुमकुम, अक्षत और लाल फूल के साथ, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अपने अहंकार को भी समझे और उसे दबाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसका लाभ लें। आगे की वीडियो अगले वीडियो में। धन्यवाद।